नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मशीन लर्निंग सीरीज के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन, मीडियन, मोड का मशीन लर्निंग में क्या यूजेज हैं। चलिए शुरू करते हैं। मशीन लर्निंग में डेटा सबसे ज़रूरी चीज़ होती है और जब हम किसी भी डेटा को समझने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम सेंट्रल टेंडेंसी यानी डेटा का केंद्र निकालते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी हमें यह समझने में मदद करती है कि पूरी डेटा किस वैल्यू के आसपास घूम रहा है। मीन, मीडियन, मोड इसी सेंट्रल टेंडेंसी के तीन सबसे इम्पोर्टेंट मेजर हैं। मशीन लर्निंग में इसका उपयोग डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग और मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। चलिए शुरू करते हैं। मीन क्या है, मतलब मीन की क्या इम्पोर्टेंस है मशीन लर्निंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। मीन को आम भाषा में एवरेज कहा जाता है। मीन निकालने के लिए हम सभी डेटा की वैल्यूज को जोड़ते हैं और फिर उन्हें कुल वैल्यूज की संख्या से भाग देते हैं, जैसे हम एवरेज औसत निकालते हैं। यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली स्टैटिकल मेजर है और न्यूमेरिकल डेटा के लिए यह बहुत उपयोगी होता है। मशीन लर्निंग में मीन हमें यह बताता है कि औसतन कितनी फीचर की वैल्यू कितनी है। अगर जो हम इसकी फॉर्मूला की बात करें तो मीन इज इक्वल टू सभी मानों का योग बाई कुल मानों की संख्या, मतलब जितने भी वैल्यूज हैं सारे वैल्यूज के एडिशन बाई जितने भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज की सारी संख्या। अगर जो हम इसका एक एग्जांपल लें तो मान लीजिए किसी छात्र के पास सब्जेक्ट में मार्क्स हैं 50, 60, 70, 90, 80। इन सभी मार्क्स को अगर जो हम ऐड करते हैं तो ये 350 होता है। अब कुल सब्जेक्ट 5 है, मीन निकालना है तो हमें 350/5 करना पड़ेगा, तो एवरेज जो हमारी निकलेगी वो 70 होगा। ये 70 जो हमारा निकला है यही हमारा मीन है। मशीन लर्निंग में मीन का सबसे बड़ा उपयोग मिसिंग वैल्यूज हैंडलिंग में होता है। अगर किसी डेटा सेट में किसी कॉलम की कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं तो हम कई बार उन मिसिंग वैल्यूज को उस कॉलम के मीन से रिप्लेस कर देते हैं। एज एग्जांपल, अगर किसी हाउसिंग डेटा के कुछ घरों की एरिया वैल्यू मिसिंग है तो हम पूरे कॉलम का मीन एरिया निकाल कर वहाँ फिल कर सकते हैं। इसके अलावा मीन नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन जैसी टेक्निक्स में भी मीन का अहम रोल होता है। अगर जो हम लिमिटेशंस ऑफ मीन की बात करें तो मीन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आउटलायर्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। आउटलायर्स वह वैल्यू होती है जो बाकी डेटा से बहुत अलग होती है। अगर डेटा सेट में बहुत ज़्यादा या बहुत कम एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएं तो मीन पूरी तरह से बदल सकता है, जिससे गलत एनालिसिस हो सकता है। चलिए अगले स्लाइड की बात करें तो वो हमारा मीडियन है। अब मीडियन क्या है, इसे हम मध्यमान भी कहते हैं, मतलब बीच की वैल्यू। मीडियन वो वैल्यू होता है जिससे जो सॉर्टेड डेटा के ठीक बीच में आती है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, फिर बीच वाली वैल्यू को चुना जाता है। अगर डेटा की संख्या इवन है तो बीच की दो वैल्यूज का एवरेज लिया जाता है। मीडियन आउटलायर्स से ज्यादा प्रभावित नहीं होता, इसलिए कई मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में यह मीन से ज्यादा रिलायबल होता है। अगर जब हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो आप मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, ये आपके पास 5 डेटा है। ये डेटा पहले से सॉर्टेड है और कुछ वैल्यूज, इसकी कुल वैल्यू 5 है। बीच वाली वैल्यू 30 है तो मीडियन 30 है। अगर डेटा 10, 20, 30, 40 चार ही डेटा होता है हमारे पास तो यहाँ टोटल वैल्यूज 4 होते। बीच के जब दो वैल्यू होते 20 और 30, हम इसमें मीडियन निकालते, मतलब इसमें हम इस दोनों को ऐड करके दो पार्ट में डिवाइड कर देते तो 25 आता, वो हमारा फिर मीडियन हो जाता। अगर जो हम मशीन लर्निंग में मीडियन की बात करें तो मशीन लर्निंग में मीडियन का उपयोग खासतौर पर तब किया जाता है जब डेटा में आउटलायर्स मौजूद हो, जैसे कि सैलरी डेटा सेट में कुछ लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा हो सकती है जिसे मीन गलत हो जाए। ऐसे केसेस में मीडियन ज़्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देता है, इसलिए रोबस्ट मॉडल्स बनाने के लिए कई बार मशीन वैल्यूज और मीडियन से फिल किया जाता है। अगर जो अगली स्लाइड की बात करें तो वो हमारा मोड है। तो अगली स्लाइड में हम बात कर रहे हैं जो मोड की। तो मोड होता क्या है, मोड वह वैल्यू होती है जो डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार आती है। मोड न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल दोनों प्रकार के डेटा के लिए उपयोगी होता है। अगर किसी डेटा सेट में कोई वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही है तो वही मोड कहलाती है। मान लीजिए अगर कोई डेटा है 2, 4, 4, 6, 8, तो इसमें 4 रिपीट हो रहा है तो मोड 4 ही हो जाएगा। जैसे कि अगर जो हम ले ले राम राम श्याम, तो इसमें राम ज्यादा बार रिपीट हुआ है तो वो हमारा मोड वैल्यू हो जाएगा। अब अगर जो मोड वैल्यू की हम मशीन लर्निंग में यूज देखें तो मशीन लर्निंग में मोड का
उपयोग खासकर कैटेगोरिकल फीचर्स में किया जाता है। अगर किसी डेटा सेट में जेंडर, सिटी और कैटेगरीज जैसी वैल्यू मिसिंग है तो उन्हें मोड से फिल किया जाता है। मोड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में भी मदद करता है क्योंकि यह डेटा सेट से सबसे कॉमन क्लास में दर्शाता है। अगर जो मीन, मीडियन और मोड का कंपैरिजन करें तो मीन पूरे डेटा सेट पर डिपेंड करता है और कैलकुलेशन में सिंपल होता है, लेकिन आउटलायर से प्रभावित होता है। मीडियन बीच का मान होता है अगर आउटलायर्स से सेफ रहता है। मोड सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू बताता है और कैटेगोरिकल डेटा के लिए सबसे अच्छा होता है। मशीन लर्निंग में कौन सा मेजर इस्तेमाल करना है या पूरी तरह से डेटा सेट और प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। अब अगर जो हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें मशीन लर्निंग का मीन, मीडियन, मोड पे डिपेंडेंट, तो मान लीजिए किसी शहर में लोगों की इनकम है 10,000, 15, 20, 25 एंड 2 CR। यहाँ मीन बहुत ज्यादा आ जाएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी इनकम मौजूद है, लेकिन मीडियन उस शहर में आम इनकम की को ज्यादा सही तरीके से दिखाएगा। इसलिए मशीन लर्निंग में इनकम बेस्ड प्रेडिक्शन मॉडल के लिए मीडियन ज्यादा यूजफुल होता है। मतलब जो आप इनकम बेस्ड प्रेडिक्शन मॉडल बनाते हैं या सैलरी बेस, इन सब में मीडियन का ही यूज होता है। मीन, मीडियन और मोड मशीन लर्निंग की नींव है। डेटा को समझने और साफ करने के लिए मॉडल के लिए तैयार करना इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक अच्छा मशीन लर्निंग इंजीनियर वही होता है जो डेटा देख के सही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चुन सके। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो तो आगे के एडवांस मशीन लर्निंग टॉपिक्स समझना बहुत आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले हैं मशीन लर्निंग प्रैक्टिकल्स। तो उसमें हम एक छोटे छोटे कोर्स से स्टार्ट करेंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।